खातीगांव आदिवासी युवा रामदीप ककोड़िया पर की गई कार्रवाई में देवास जिला और पुलिस प्रशासन पर जैस के कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं। खातीगांव में रामदीप ककोड़िया के समर्थन में आदिवासियों के महाआंदोलन में हजारों आदिवासियों ने शासन प्रशासन सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। आदिवासी युवकों पर हुई मारपीट को लेकर धरना प्रदर्शन। धरना स्थल पर ही ग्रामीण एसपी ने सभी मांगों को किया मान्य। खातीगांव थाने में आदिवासी युवक रामदीप ककोड़िया व अनुसूचित जाति के राहुल बरवाल और रामविलास वाकलीवाल के साथ हुई मॉब लिंचिंग की कोशिश के विरोध में आदिवासी संगठनों ने आंदोलन कर धरना प्रदर्शन किया। आदिवासी समुदाय के वरिष्ठ वक्ताओं ने अपना वक्तव्य रखते हुए सभी ने इस घटना को लेकर कड़ी निंदा की है और पुलिस प्रशासन को दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें, खातीगांव थाना प्रभारी के चैम्बर में रामदीप ककोड़िया के साथ स्वयं थाना प्रभारी और अन्य 18 लोगों द्वारा मिलकर मॉब लिंचिंग का प्रयास किया गया। उन सभी के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया जाए। खातीगांव थाना प्रभारी सुनील शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। रामदीप ककोड़िया की झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर आशुतोष व्यास को सेवा आचरण अधिनियम 1935 का उल्लंघन कर पद का दुरुपयोग करने पर निलंबित करने के साथ साथ 420 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाए। सामाजिक कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप लगाकर थानों में दर्ज प्रकरण समाप्त किए जाएं, तो वहीं रामदीप ककोड़िया पर जिला बदर का आदेश तुरंत निरस्त किया जाए। आंदोलन की उग्र होने की आशंका को देखते हुए ग्रामीण एसपी सूर्यकांत शर्मा के मौके पर पहुंचकर मंच पर ज्ञापन के माध्यम से की गई मुख्य 3 मांगों को स्वीकार किया गया। आंदोलन के मुख्य अतिथि देवरान वेनन मलाबी, सीमा सलामा, सीमा बास्केल, भगवती भील, लोकेश मुजालदे, अंतिम मुजालदे, महेंद्र कन्नौजे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान सांसद दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया आदि अन्य लोग मौजूद रहे। देवास जिले के खातीगांव से महेश वासिवा की रिपोर्ट। किसी व्यक्ति को अपने सोशल मीडिया पर किसी भी वर्ग के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे जनजाति की हो। इस पर मैं एक बात साफ है कि हम लोग कभी भी इस बात को पसंद नहीं करेंगे। एक दूसरा, लेकिन जिस प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ टीआई खातीगांव ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, ये निश्चित तौर पे निंदनीय है और उनको निलंबन होना चाहिए था। और मैं तो कहता हूँ इनकी तो इसकी सीआर में रिकॉर्ड होना चाहिए और इसकी जांच होकर इनको तो बर्खास्त करने लायक व्यक्ति है। तीसरी मांग इन्होंने जो कही है कि जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, उन्होंने मान लिया है। जहाँ तक आखिरी बात है कि रामदेव जो डॉक्टर वाला जो है उसने गलत रिपोर्ट दी, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस वाले नहीं करवाए, हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। आखिरी उन्होंने कहा कि इसकी रामदेव के खिलाफ जो जिला बदर कार्रवाई हुई है, इन्होंने हमें इसकी अपील होती है कमिश्नर उज्जैन के यहाँ, तो कमिश्नर उज्जैन के अपील करके प्रशासन पूरा प्रयास करेगा। अगर उनको आपत्ति नहीं होगी ना, तो अपने आप कमिश्नर साहब जो है उसका जो जिला बदर का आदेश है वो ख़त्म कर देंगे। मैं समझता हूँ कि प्रायः सभी मांगे इनकी मान ली गई हैं, इसलिए मैं अपील करूँगा हमारे सभी लोगों से कि वे इसको स्वीकार करें और ये जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है उनको इसकी जीत के लिए उन्हें बधाई। थैंक यू सर। अरे दादा, हम लोग पंचायत चुनाव जो हों, पंचायत चुनाव भी आने वाला है और हम पूरे मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी नौजवान हैं जो जिनमें नेतृत्व करने की क्षमता है, उनको हम पंचायत चुनाव से उनको आगे करेंगे। गाँव वालों की सहमति से कौन किसमें योग्य, कौन कितना योग्य है। अगर पंच बनने में योग्य है तो उनको पंच का चुनाव लड़ाएंगे, सरपंच बनने का योग्य है तो उसको सरपंच का चुनाव, जनपद सदस्य बनने योग्य है या जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जहाँ पर भी जैसी जिसकी काबिलियत होगी हम लोग पूरे उसके लिए कैंपेनिंग करेंगे और हमारे जो नौजवान युवा साथी हैं उनके लिए हम लोग रोड पर उतरेंगे और आने वाले जो 2022 में पंचायत चुनाव है
उसके लिए हम काम करेंगे और हो सकता है अगर परिणाम ये 2022 में सरपंच चुनाव का अच्छा आया तो 2023 में भी हम लोग फाइट करेंगे। बिंदुवार मांगे थी, हमारी जो प्रमुख मांगे 5 थी, उन मांगों में से 4 मांगों का अभी लिखित में माननीय एडिशनल एसपी साहब आए थे, एडीएम साहब आए थे, पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर आया था और उन्होंने लिखित में और पूरा, जैसा कि सबसे पहला बिंदु था कि रामदेव भाई काकोड़िया सहित भीम आर्मी के साथियों के साथ जो मारपीट हुई थी उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। टीआई को निलंबित करने का उन्होंने बोला है कि आदेश आ चुका है, वो हमको देने वाले हैं। उसी प्रकार देवास जिले में हमारे जो और तीसरी हमारी जो मांग थी कि टीआई को तुरंत निलंबित किया जाए। देवास जिले में जो हमारे सामाजिक साथी जो झूठे प्रकरण हुए हैं उन झूठे प्रकरणों को समाप्त किया जाए और रामदेव काकोड़िया पर जो जिस प्रकार से जिला बदर की कार्रवाई की वो आदेश माननीय कलेक्टर महोदय उसको निरस्त करें। ये हमारी प्रमुख मांगे थी। उन मांगों में से 4 मांगों हाँ, एक डॉक्टर ये जिन्होंने फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाई थी उन पर भी तत्काल आज कार्रवाई हो रही है, उनकी निलंबन की कार्रवाई हो रही है। ऐसे हमारी 4 मांगे तो अभी तत्काल हो रही है। और 5वीं जो हमारी जिला बदर की मांग है, एडिशनल एसपी साहब ने कहा कि वो उसको माननीय कमिश्नर साहब करेंगे, तो उन्होंने कमिश्नर साहब को अपना प्रतिवेदन दे दिया है। और खुशी की बात है कि वो हो सकता है जल्द ही रामदेव भाई का जो जिला बदर की कार्रवाई की गई वो जल्द ही निरस्त हो जाएगी। ये आदिवासी समाज का जो आंदोलन हुआ है उसकी ये देन रही। देखने में आया है कि यहाँ पे जो पूर्व मुख्यमंत्री आए थे दिग्विजय सिंह, वो कल लगभग 3 घंटे जमीन पे बैठे रहे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, वो आज आदिवासियों के बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जमीन पे बैठे हैं, धूप में बैठे हैं। विपक्ष की भूमिका उन्होंने आज निभाई है, इसलिए आदिवासी समाज की ओर से हम लोग उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चूँकि आज दिग्विजय सिंह जी यहाँ पर आए, लेकिन हमारे जो मध्य प्रदेश में ट्राइबल के आदिवासी 47 विधायक है, 47 विधायकों में से सिर्फ यहाँ पर कांतिलाल भूरिया उपस्थित हुए हैं। बाकी विधायकों का जो समर्थन है, मतलब एसटी और एससी, क्योंकि खातेगांव में एसटी और एससी के युवाओं पर अन्याय अत्याचार हुआ है। एससी के युवा का मुँह उखाड़ी गई, उसके साथ बर्बरतापूर्वक अन्य अत्याचार किया गया। लेकिन न तो एसटी का विधायक यहाँ पर कांतिलाल भूरिया को छोड़ के खड़ा हुआ, न एससी का विधायक खड़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो एसटी एससी समाज का जो युवा है ये सारी चीज़ें देख रहा है। आने वाले 2023 में जो